देखो, हमारे रेकी के लिए या सिद्ध हीलिंग के लिए या मेडिटेशन के लिए या योग निद्रा के लिए हमारे गुरुजी बोलते थे कि ऐसा जगह ढूंढो, ऐसा गार्डन होना चाहिए जहाँ के ब्रांचेस को, डालियों को कोई अस्त्र लगा के नहीं काटा हो। मैं उस समय बात को समझ नहीं पा रहा था। क्या बोल रहे हैं? ब्रांचेस नहीं कटा हुआ जंगल चाहिए। अच्छा, ब्रांच काट देने से क्या होता है पेड़ का? पकड़ लो, तुम एक मेडिटेशन हॉल बना रहे हो, जैसे हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए और लोगों को, जैसे आज सब कोई दुखी हैं, उनको थोड़ा आनंद चाहिए, मज़ा चाहिए, मस्ती चाहिए, नाचेंगे, गाएंगे, बजाएंगे, रिलैक्सेशन करेंगे, योग निद्रा करेंगे और कुछ प्राकृतिक आहार करेंगे, अपने को रिफ्रेश करके जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रेश सेंटर। पूरे एरिया में हम लोग बना भी रहे हैं, जो लोग उनको ट्रेनिंग दे के कर रहे हैं, ऐसा चल रहा है ऑल ओवर इंडिया बेस में और इंटरनेशनल में है। तो वो सिद्ध विज्ञान के जो गुरु थे और रेकी वाले गुरु थे, बोले कि ऐसा जगह चाहिए जहां पर पेड़ों का कोई भी एक डाली नहीं कटा। मैं वो बात उस समय समझ में, डाली काट दिया क्योंकि वहां पर छाए है, अंधेरा है और बाकी डिस्टर्बेंस हो रहा है, कोई डाली इधर आ गया, रोड पे आ गया, उधर आ गया। बोला नहीं, फुल नेचुरल चाहिए, क्योंकि कोई भी पेड़ का डाली को अगर काट दिए तो पेड़ों से निकलने वाले जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो और पॉजिटिव नहीं रह जाएगा, और आपका मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, योग निद्रा और उस आसपास के जो आभा मंडलीय स्थिति है, वो ऊर्जा मंडल है, उसको वो डिस्टर्ब कर देगा और आपको कोई बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्या एक डाली को काट देने मात्र से? देखो, कहीं भी आप साधना करने के लिए जाते हो, कहीं भी साधना करने के लिए जाते हो ना, उस जगह का एक बड़ा महत्व है और हर साधक ऐसे ही जगह ढूंढे ढूंढे के लिए परेशान होता है। इतना जो घूमते हैं ना, ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्थान, ऐसा ऊर्जावान एरिया। अब सोचो, हम लोग ऋषिकेश चले जाते हैं शिवानंद आश्रम पे। क्यों? मैं शिवानंद आश्रम पे योग वेदांत पढ़ा, शिवानंद आश्रम में ऐसे महीना रह जाता था। तो ऐसे ही विवेकानंद केंद्र बेंगलोर आश्रम में भी रहा, कन्याकुमारी में भी रहा, और ऐसे बहुत सारे बाकी बहुत सारे आश्रमों में जाके रहा। और जैसे वो अरबिंदो आश्रम, औरोविल, जहाँ पर उनका मेडिटेशन वगैरह करते हैं। तो मेरा जिंदगी ऐसे ही साईं बाबा, भाई बाबा, अनुकूल चंद, प्रतिकूल चंद, दयानंद, शिवानंद, गदानंद, घोड़ानंद, हर आश्रम में ही पार हुआ है। और कुछ आश्रम हैं जहाँ पर जाओगे तो आपको प्रचंड ऊर्जा मिलता है, और कुछ ऐसे आश्रम हैं जहाँ पर जाओगे तो आपको लगेगा कि कब निकल के भागूं यहाँ से। तो समझ जाना कि वहाँ कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज चल रहा है। और मेरे लाइफ में मैं सबसे ज़्यादा शिवानंद आश्रम ऋषिकेश में, वो जो पहाड़ के ऊपर योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी है, उसका ठीक आगे जाओगे तो बैठ के वहाँ से पूरा गंगा माँ का व्यू दिखाई देता है। बहुत अच्छा लगता है, राम झूला दिखाई देता है और ऐसे व्यू दिखाई देता है। और मेरा संध्या समय कोई क्लास नहीं रहता, मेडिटेशन क्लास प्रेयर के बाद वहाँ बैठे रहते हैं। और मैं वहाँ जितना महीना, जितना साल भी रहा, और जो मेरा मंत्र नहीं था वही मंत्र बार बार आने लगता था, बार बार ऑटोमेटिक ऐसे रंग में आ जाता था, ऑटोमेटिक। और इतना रंग पे आ जाता था, इतना मतलब मेरे ऊपर चढ़ जाता था वो एनर्जी पावर, मंत्र का पावर, कि मत बोलो। फिर मैं जाके जो स्वामी शिवानंद सेंटिनरीज है उसके पास एक लाइब्रेरी है, जाके किताब पढ़ने लगा, स्वामी जी का लाइफ हिस्ट्री। फिर देखा कि स्वामी जी का जहाँ पर समाधि स्थल है, वहाँ से आगे जहाँ पर स्वामी जी साधना करते थे, और उनका सबसे ज़्यादा वही मंत्र का साधना था, जो मंत्र मेरे मानस पटल पे बार बार हिट करता था, और मैं वो मंत्र को नहीं जप के रह नहीं सका। मेरा गुरु मंत्र अलग था, मेरा साधना मंत्र अलग था, लेकिन वो स्वामी जी का मंत्र मेरे को हिट करने लगा। इतना हिट कर देता था, इतना हिट कर देता था कि मेरा रोंगटे रोंगटे में ऑटोमेटिक समाधिस्थ होके घंटों वहाँ पड़ा रहता था, और वहाँ से निकल के जा नहीं सकता था। फिर मेरे को खाने का बेल बजेगा, उस वहाँ तो 7:30-8 बजे हो जाता था, और ठंडा का दिन में और थोड़ा अर्ली हो जाता था। मेरे को, मेरा जो, मैं कह रहा हूँ, देखो एक एक रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरा। और मेरे जो फ्रेंड्स थे, सन्यासी फ्रेंड्स थे, और जो लोग बाकी लोग थे, वो मेरे को बुलाने आते थे, अरे आओ भोजन करना। बोला नहीं, नहीं चाहिए मेरे को। क्यों? बोला पता नहीं, आई फील सो एनर्जेटिक एंड आई डोंट नीड एनी फूड।
मुझे खाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे ही अप्यायित हूँ, एनर्जी में फुलफिल्ड हूँ। और वहाँ पर मैं देखा हूँ बहुत सारे बिगड़े हुए आदमी, बिगड़े हुए लड़के लोग आते हैं, और वहाँ का पानी, वहाँ का भोजन, और वहाँ जब रह भी जाते हैं ना, बहुत आदमी अपने आप साइकोलॉजिकली बैलेंस होके, इम्बैलेंस साइकोलॉजी, फैमिली डिस्टर्बेंस, झगड़ा, मारपीट, और यहाँ भी हुआ है। वहाँ पर आके जो पुलिस से छुप के भागा था, वो वहाँ पुलिस स्टेशन में जाके सरेंडर भी किया है। मतलब अपने अंदर वो भाव आया कि मैंने गलत किया और मुझे छुपना नहीं चाहिए, और वो सरेंडर माने वो अपना प्रायश्चित कर देता है। वो क्या है, उस स्थान का ऊर्जा, एनर्जी, आभा मंडलीय इफेक्ट, और जिसको ढूंढते ढूंढते हम जैसे खोजी साधक वहां पहुंच जाते हैं। ऐसे और भी भारतवर्ष में बहुत सारे हैं, बहुत सारे चंडीपीठ है, साधना पीठ है, एक बहुत बड़ा बनदुर्गा पीठ है जंगल के अंदर, बहुत डीपेस्ट जंगल के अंदर, और वहां जाओ और रिएक्शन, दिमाग खराब हो जाएगा। मेरे जीवन के साथ भी ऐसे बहुत बार हुआ है। मतलब वो माँ का आवेश में आ जाते हैं, और 4 साल, 5 साल, 7 साल तक मेरे अंदर रहा, और ऐसे झटका मारता था, ऐसे झटका मारता था। मैं समझ नहीं पा था क्या हो रहा है। कोई बोला प्रेत बाधा हो गया, कुछ हो गया, और मेरे को लेके मेरे घर वाले झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, और कोई लाके दारू बोतल घर में छिटे, और क्या क्या किए। और आखिरी में जब पता चला, इवन मैं घर में रात को खटिया में सोया रहूँगा पूरा कॉन्शियस स्लीप में, और घर में खटिया से ऊपर छलांग टड़ांग, और फिर पूरा उठा और गिरा धड़ाम। तो मेरे घर में जो देखने वाले थे उनको लगा कि इसको कोई टोना टोटका टाइप कुछ हो गया है, कुछ कर दिया, कोई खिला पिला दिया है। और लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मेरा का तो वो परम मस्ती और परम आनंद और कुछ अलग ये में हूँ। लेकिन लोगों के नज़र में मैं पागल, लोगों के नज़र में कोई टोना टोटका, लोगों के नज़र में कोई तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक कुछ हुआ है। लेकिन वो जो आनंद और मदोसी था, वो जो जानता है जानता है। अब यहाँ मेरा ये सब कहने का पीछे रहस्य क्या समझ में आ रहे हो? समझ में आ रहा है? देखो, मैं 100 दिन में साधना किया, 3 वहाँ पर मेरा यज्ञ और सब कुछ हुआ, बट आई कम दिस प्लेस एक्चुअली। क्यों आया? यहाँ गाय हैं, गाय और गोमाता, और उसके साथ जो वो ऊर्जा क्षेत्र है, कुछ यहाँ का अलग ऊर्जा क्षेत्र है। अभी देखो, मैं जिस सीट में भी बैठा हूँ ना, ये सीट का भी कैपेसिटी है जो मेरे अंदर से बात निकाले। जैसे मैं कहीं प्रवचन करने जाता हूँ, और वो प्रवचन सीट, जो प्रवचन का व्यास गद्दी है, उसको अगर सही पूजा, सही विधान पे पूजा दिया गया है, पूजा किया गया है, तो वहाँ से कुछ अलग एनर्जी का बातचीत निकलता है। और नहीं है, गलत जगह में किया गया, नेगेटिव डिग्री एंगल में बैठाया गया, वास्तु उसका नहीं देखा गया है, और मेरे को पश्चिम दिशा में फेस दे दिया गया है, या उत्तर दिशा में मेरा मुंह कर दिया है, ऑडियंस इधर बैठा है, तो वहाँ से जो ऊर्जा, जो शब्द, जो वाणी, उस वाणी में जो शुद्धता, तीक्ष्णता, विद्वत्ता, वो घट जाता है। हाँ, उसी को तो कह रहा हूँ मैं, कि जो एरिया में जो प्लांट को आप हिट कर दिए, काट दिए, छेद दिए, और उसके नीचे बैठ के आप कितना भी साधना कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। जैसे जरूरी है ना कुछ। हाँ, वो तो जरूरी है। बुद्ध भगवान का जो बुद्धिस्ट प्लांट है, बुद्धिस्ट प्लांट, कभी जाओगे, देखोगे, बहुत बड़ा, अभी तो नहीं है शायद, और उसको डुप्लीकेट या हो सकता है, वो भी हो। तो पेड़ के नीचे जो साधनाएं और साधु संतत्व का प्राप्ति होता है, उस पेड़ का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है। अभी तुम्हारा प्रश्न आया गया कि छेदना, देखो जर्मन पे इसके ऊपर बड़ा रिसर्च हुआ। वो आदमी का घर में बहुत सारे प्लांट्स लगा के रखा था, अच्छे अच्छे पेड़, वो पेड़ों का पागल था मेरे जैसे। तो हर पेड़ में क्या किया था, गाल्वानोमीटर लगा के अलार्म लगा दिया था। गाल्वानोमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है जिसमें कि अगर पेड़ का लो फ्रीक्वेंसी भी कहीं से दिखा रहा है तो वो डिफ्लेक्ट करेगा और वो अलार्म बज उठेगा। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, ये बेंगलोर पे प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम के ऊपर क्लास था, योगा एंड माइंड के ऊपर। तो वो मीटर लगा के बैठा और लोग आते हैं, सारे पेड़ शांति से रहते हैं, कोई बात नहीं। सडन एक दिन ऐसा हुआ, एक आदमी आके कॉलिंग बेल ऑन मारा, आदमी घुसा, सारे के सारे पेड़ अलार्म बजा के टें टा घी घा भी भा चालू कर दिए। वो जो पेड़ों का मालिक था बोला, आज तक कभी इतना डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, सारे पेड़ बीपिंग कर रहे हैं, सारे पेड़ अलार्म बजा रहे हैं, ऐसे क्या हो गया? तो फिर वो व्यक्ति को बाहर निकाल दिया तो सारे पेड़ शांत हो गए। तो ये जाके उस आदमी के साथ इंटरव्यू टाइप कर रहा है, बात कर रहा है, बोला आप क्या करते हो? तो बोला कि मेरा काम कारपेंट्री का है, वुड कटर्स हूँ, पेड़ जंगल से पेड़ लाता हूँ, काटता हूँ और बड़ा बेरहमी से काटता हूँ, उनसे टेबल चेयर बनाता हूँ और इसीलिए तो आपके पास आया हूँ।
तो पेड़ों को तो कोई नहीं बताया था कि ये कारपेंटर है। पेड़ तो मुंह तो नहीं है या इंटरव्यू तो नहीं लिए थे, लेकिन वो व्यक्ति आया और उनका बॉडी का रेडिएशन से ही वो लोग रिएक्शन कर लिए कि ये शायद हमें काटने आया है। या अब सोचो, जो आदमी पेड़ काट रहा है, पेड़ पहचान लेते हैं, उससे रिएक्शन करते हैं, तो उसको कहाँ से माफ करेंगे बताओ। और ऐसा व्यक्ति, अगर हम प्लानिटरी पोजीशन ज्योतिष शास्त्र के अंदर भी देखेंगे तो पेड़, लकड़ी शनि का कारक है, ग्रीनरी बुध का कारक है। यानी तुम जहां पेड़ काट रहे हो वहां तुम अपने शनि शक्ति को डैमेज कर रहे हो। देखो, शनि है नहीं है अलग बात है, लेकिन जो सैटर्न एनर्जी है और जो मर्कुरियन एनर्जी, जो तुम्हारा बुद्धि शक्ति है, जितने सारे पेड़ काटते हैं जंगली ग्रामीण आदमी लोग, देख लेना, पेड़ काट के पेट पालते हैं, तो मैं देखा हूँ वो बहुत लो प्रोफाइल के इंटेलेक्चुअल कंडीशन पे रहते हैं, जिनका बुद्ध या तो डेप्लीकेट रहेगा या तो उनका बुद्ध कंबस्ट रहेगा। यानी आप जो बुद्ध काल आपको बड़ा व्यवसाय दे सकता था, बड़ा बिजनेस दे सकता था, भाग्य का कारक था, वो बुद्ध आपका डिस्ट्रक्शन का भी कारण बनता है। और सबसे खतरा क्या जानते हो, बुद्ध का रिजल्ट 21 दिन में मिल जाता है। तुम आज बुद्ध को छेड़खानी किया, बुद्ध का जैसे लाल किताब के अनुसार बुद्ध के लिए ये कर दोगे, ग्रीन पहन लोगे, ग्रीन रुमाल लगा लोगे, तो 21 दिन में तुम देखोगे कि तुम्हारे लाइफ में जो तुम्हारे प्लानिटरी पोजीशन है, तुम्हारे कुंडली में बुद्ध जिसका कारक है, जैसे मेरा नवमेश है और द्वादशेश है, तो मेरा जो कारक है भाग्य को बढ़ाना चाहिए, लेकिन बुद्ध मेरा भाग्य भाव का मालिक, भाग्येश होने के बावजूद अगर मैं पेड़ काटने लगा तो मेरा भाग्य का नाश कर दे। नहीं, मैं बोला ना, पेड़ छेदन जरूरी है नहीं है। देखो, एक पहला बात, तुम्हारा, हम पेड़ कब काटते हैं? स्वार्थ के लिए काटते हैं, सीधा सा लाइन है। हम पेड़ कब लगाते हैं? एक पेड़ बचाने के लिए दूसरा पेड़ को छेदन करना तो पड़ता है। एक पेड़ को बचाने के लिए दूसरा पेड़ को छेदन करना, ये देखो पालेकर मेथड में जो बताया गया है कि एक पेड़ को बचाने के लिए दूसरा पेड़ को काट देना, कुछ पार्ट को छेदन, तो हमने वही तो कह रहा हूँ, एक पेड़ को बचाने के लिए दूसरा पेड़ को काट दोगे। एक पेड़ क्या उसके साथ तलवार लेके युद्ध करने गया था? नहीं, बढ़ने के लिए, उसको सीधा चलने के लिए। हाँ, आप ये कह रहे हो कि एक पेड़ बहुत बढ़िया बढ़ेगा इसलिए दूसरा पेड़ काट देंगे, यही तो। इसको प्रॉपर लाइट पड़ नहीं हो रहा, उसका बड़ा हो जाएगा। हाँ, वो लाइट नहीं मिल रहा है, उसको काट देंगे, उसको लाइट मिलेगा, पार्ट मिलेगा तो ये लाइट बढ़ेगा, ठीक बढ़ेगा। आई अंडरस्टैंड, मैं बता रहा हूँ। इस टाइम जरूरी पहले कंसेप्ट को ये समझना जरूरी है कि जंगल में कि गेट के पास आ गया है। देखो, मैं पहले तो बोल दिया कि तुम 1000 पेड़ काटो, लाख पेड़ काटो, तुम्हारा मर्जी, तुम बुझो। अभी सोचो कि कोई भ्रूण हत्या कर दिया, अपने बच्चा पेट का, माँ का, अपना बीबी का पेट में बच्चा था, उसको दिखा के भ्रूण हत्या कर दिया, मशीन लगाया, घुसा दिया, बच्चा को पीस पीस करके निकाल दिया। कितने लोग भ्रूण हत्या कर रहे हैं, एबॉर्शन करा रहे हैं, हम कर दिए, क्या हो गया? ठीक है, क्या हो गया? कुछ नहीं, जिंदा हो। और उसका दंड क्या मिलेगा? बोले जब मिलेगा मिलेगा। फिर उसके लिए क्या है? कुछ नहीं है। मैं तो अभी एक केस देख रहा हूँ, बेड में पड़ी हुई है औरत, 3 बच्चे हैं उसका, वो 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ लड़की के लड़का के चक्कर में वो टेस्ट करके उस समय एबॉर्शन कर दी थी। आज जानते हो, दोनों टांग उसका नहीं उठ रहे हैं और बेड में बेडेड है, और डॉक्टर और उसके पूरा परिवार परेशान है। तो वो दंड उसको मिल रहा है, तो भोग रही है। तो वो उसका हस्बैंड मेरे साथ आके तर्क करता है कि इतने आदमी, इतने डॉक्टर्स। हाँ, बोला हाँ ठीक है, वो कंस जब बच्चा को पत्थर में मार दे तो वो कंस हो गया, और डॉक्टर लोग पेट के अंदर मारे तो भगवान हो गए। पेट के अंदर एबॉर्शन कर दे तो पाप नहीं है, और बाहर मार दे तो पाप है। तो आपका जो प्रश्न है ना कि एक पेड़ के पास दूसरा पेड़ है, इस पेड़ को बचाने के लिए इसे काट दें, ये प्लांट किंगडम में नहीं होता है। पेड़, एक पेड़ के पास दूसरा काटना नहीं, छेदन करना। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, छेदन करना। पार्ट को, इस पेड़ का पूरा काटना नहीं है, इसका कुछ डाली को छेदन करके। जंगल के अंदर, सुनो मैं बता रहा हूँ, आप कभी डेंस जंगल फॉरेस्ट में गए हो कि नहीं गए हो? एक डाली दूसरे डाली के अंदर घुसा हुआ है, उसका डाली उसके अंदर घुसा है, फिर वहाँ एक लट्टा चढ़ाते हुए है, एंड सफिशिएंट फ्रूटिंग है, 1-2 फल नहीं है। वहाँ भालू भी खाते, हाथी भी खाते। दूसरा पार्ट है, कुछ पेड़ बढ़ने के लिए, अच्छा ग्रोथ करने के लिए इसको छेदन का जरूरी है। टेक्नोलॉजी साइंस बता रहा, वो एंगल से मैं बोल रहा हूँ। नहीं, ये तो पूरा कृषि विषय का आ गया। अभी आप उसको अगर पार्ट को उसको बढ़ने के लिए, ये करने के लिए छेदन जरूरी हो, किया था कि छेदन करने से बढ़ेगा तो। हाँ, आप इसमें बताओगे, हो गया, ये हो गया। आप बोलोगे कि गुलाब पेड़ को छेदन करने से फिर अच्छा फूल होते हैं, और तो वो छेदन करना पड़ेगा। सहजना डाल को काटने से दूसरा डाल निकलेगा, हम खाना खाएंगे।
वो मकसद अलग हो गया ना। हाँ। अभी यहाँ पर एक अलग विषय आता है, यहाँ आता है द मोटिव बिहाइंड दैट केसेस। इस केस में मोटिव बिहाइंड दैट केस। हाँ, तुम्हारा मोटिव क्या है, तुम अगर स्वार्थ के लिए कर रहे हो या फिर अच्छा भलाई के लिए। हाँ, तो वो मोटिव क्या है। अभी तुम देख रहे हो कि एक डाली तुम्हारा घर के गेट के ऊपर आके जा रहा है, तुम उसमें कुछ क्या कर सकते हो, तुम्हारा क्रिएटिविटी है। तुम हो सकते हो डाली को हुक लगा के ऊपर उठाओ और वो तुम्हारे पेड़ में उसको सजा सकते हो। अब वो क्या है ना, तुम्हारा देखने का डिग्री एंगल, समझने का डिग्री एंगल, और उसके पीछे मोटिव बिहाइंड दैट घटना। वो मर्डर तो सैनिक भी करता है गोली मार के, उसको पद्मश्री मिलता है। और इधर कोई आदमी आके मर्डर करता है तो उसको जेल होता है। और कोई क्रूएल मर्डर करता है पत्थर में पीट पीट के उल्टा बांध के, तो उसको फांसी होता है। और यहाँ पर किसी को मर्डर करने के बावजूद कोर्ट ऑफ लॉ बाइज्जत बरी कर देता है क्योंकि दैट डेथ वाज एक्सीडेंटल और देयर इज नो प्री प्लान। वो साबल लेके जा रहा था, साइकिल से आदमी आया, साबल के अंदर घुस गया, मर गया, एक्सीडेंटल था, नो प्री प्लान था, नो मोटिव अबाउट द क्रूरली एंड क्रूरली डेथ। ये 4 केस बता दिया। कोर्ट ऑफ लॉ का अलग अलग दंड है। तो सैनिक जो मार रहा है उसको, जो आदमी मारा उसको अपना पाप नहीं लगता है बोल रहे हैं। देखो क्या बोला कृष्ण भगवान, जब कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि मार और घिंच घिंच के मार, और कृष्ण यहाँ कह रहा है कि कर्ण के पास कोई अस्त्र नहीं है, तो वहाँ ये कृष्ण का ऑर्डर है कि तुमको नहीं मारने वाला। उस कंडीशन में अगर आप एज ए दृष्टा साक्षी आत्मा, एज ए कर्मयोग फिलोसॉफी को अपने जीवन पे हृदयंगम करके अगर कोई डिड करते हो, नहीं पाप कैसे नहीं है। पाप अगर नहीं होता तो स्वामी शिवानंद जी महाराज को बेड शोर में जिन उनको मरना पड़ा। स्वामी शिवानंद महाराज जब उनको शरीर छोड़े, बेड शोर में कितना दिन बेड में पड़े रहे। इतना बड़ा सन्यासी, इतना बड़ा गॉड रियलाइज्ड सोल, वो स्वामी चिदानंद जी महाराज हार्ट अटैक में मरे। भोगना पड़ेगा। आप दृष्टा साक्षी बन गए बोल के करने भोगना पड़ेगा। कृष्ण को उसने मारा तो उसको लगा भोगना पड़ेगा। वो छुप के राम भगवान मारे थे तीर, तो हाँ, वो भोगने के लिए भी तैयार होना है। ऐसा नहीं बच जाओगे। क्या राम उस समय दृष्टा साक्षी आत्मा नहीं जानते थे? उनको योग वशिष्ठ नहीं पढ़ाया गया था? तो अगला जन्म में उसको भोगना पड़ेगा। वो उसके लिए तैयार रहना है। ओ आप भूल कर दोगे और दंड मिलने का टाइम में बोलोगे ओ हम नहीं किया। ये योग कर्मयोग में हमने तो अच्छा काम करने के लिए तो कुछ तो खराब तो करना पड़ेगा। हाँ नहीं, देखो कर्म करना पड़ेगा, कुछ खराब कर्म करना पड़ेगा, कुछ अच्छा कर्म पड़ेगा। ये तो अपना ज्ञान के अंतर्गत ही आता है। इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारा नॉलेज के ऊपर देखो, मैं एक पेड़ लगाया, तुम आके काट दिया, क्या कर सकते हैं। मैं उस पेड़ को पकड़ लो, मेरा गुरु बोले थे कि तेरा ये शनि महादशा है और इसके लिए आम का पेड़ लगाना है, मैं तो लगा दिया, तुम काट दिया। अब तुम समझोगे कि मैं समझूंगा? नहीं समझे? तुम बोलेगा हम अज्ञानिता से काट दिया। हाँ ठीक है, अज्ञानिता का तुम्हारा दंड तुम्हें मिलेगा। अभी सोचो, ये एक तो बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, वो भाग्य खोलने का क्या रास्ता बताते हैं। बोले कि एक ताला लेना और ऐसे लॉक एंड की को ले जाओ और इस लॉक को ऐसे बंद कर देना और किसी पीपल का पेड़ में अमावस्या के दिन में छोड़ देना और एक सिंगल मुंह फेस घुमा के आ जाना। ज्योतिष शास्त्र में वो लाल किताब से बोलते हैं। मैं किसी लाल किताब में नहीं पढ़ा था, लेकिन उनको कहाँ से मिला पता नहीं। वो बोले माइक्रो एस्ट्रोलॉजी से मिला। मतलब ठीक है। अब सोचो, तुम आए, तुम्हें पता नहीं कि ताला कोई तुमको लगा, पीपल वृक्ष में कोई ताला का गिरा है, कोई आदमी छोड़ के भाग गया होगा, तुम आके खोल दिया, ताला को खोल दिया। मैं क्या किया था? लॉक करके गया था। तुम क्या किए? खोल दिए। और तुम देखा, जिस समय खोल दिया मेरा भाग्य खुल गया और तुम्हारा भाग्य बंद हो गया। अब ये पता नहीं। वो जब तुम वो दौर पे फेस करोगे ना, उस समय तुम्हें पता चलेगा। अच्छा पकड़ लो, तुम हिंदू नहीं हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, तुम्हें पीपल का पेड़ को कोई मान्यता नहीं है, तुम्हें ये ताला खोलने का टोटका मुटका यू जस्ट नॉट ओबे, और तुम्हें मतलब नहीं है, या तुम उस मानसिकता में भी थे नहीं, अनजाने पे ऐसे ही आके तुम एक डिड कर दिए, कर्म कर दिए अज्ञानता से, माफ होगा या दंड मिलेगा? माफ होगा। तुम्हें पता नहीं है, तुम भारत में आए हो और भारत का नियम है कि रास्ते का बाईं तरफ में साइकिल या चल के जाना चाहिए।
तुम अमेरिका से आए हो दाहिना राइट ड्राइविंग में, गाड़ी आया और लिया ठोक के, मरोगे कि बचोगे? तो जहाँ जाते हो ना तो वहाँ का नियम कानून को भी समझना है, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर में ना तुम मुसलमान हो, ना तुम हिंदू हो, ना क्रिश्चियन हो। लॉ ऑफ नेचर इज वेरी क्रूड। वहाँ मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन हम धर्म को मानते हैं नहीं मानते हैं कोई मतलब नहीं है। अभी तुम बोलेगा हम मुसलमान हैं और हम बकरा बकरी काट सकते हैं, मांस खा सकते हैं, खाओ। नहीं वही तो, अब मोटिव का ऊपर डिपेंड करता, तो मेरा मोटिव ठीक होगा तो पाप होगा नहीं, बोलो ना। हाँ नहीं, पाप नहीं होगा और होगा, हम कोई नहीं है। मोटिव का मेरा मोटिव नहीं, कल एक आदमी आया बोला हम अंडा बेच सकता है कि नहीं, बोला हमें क्यों पूछ रहे हो, तुम बेचोगे नहीं बेचोगे, हम कौन है हाँ और ना हाँ बोलेंगे और जीवन भर जितना बेचोगे सब दोष मेरे ऊपर। हम हाँ और ना बोलने वाले नहीं हैं, यहाँ मीमांसा देने के लिए नहीं बैठे हैं हम। मोटिव का तो ठीक है। हाँ हाँ, तो इंटेंशन और मोटिव क्या है, मोटिव और इंटेंशन क्लियर